डबल इंजन सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं और बिहार में नीतीश कुमार हैं। दोनों मिलकर केंद्र में सरकार भी चला रहे हैं और राज्य में भी सरकार चला रहे हैं। बिहार से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर फतुहा नाम के ब्लॉक में गोविंदपुर नाम का गांव है। गोविंदपुर यानी भगवान विष्णु के नाम पर जिस गांव का नाम पड़ा, वहां यह बोर्ड लगाया गया। यह संपत्ति बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड ने उस गांव के लोगों को नोटिस भेज दिया, जिससे हड़कंप मच गया। और इस गांव में 95% आबादी हिंदू है और कई पीढ़ियों से वो यहीं रह रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि यह जमीन उनकी है और लोगों से कहा कि 30 दिन में खाली कर दो। जहां वो पुश्तैनी मकान बनाकर रह रहे हैं 100-150 साल से, उन जमीन को कहा जा रहा है कि आप खाली कर दो। ये सिर्फ खाली कर दो नहीं, डीएम जो है जिला का, उसने नोटिस भी भेज दिया कि जमीन खाली करो, वक्फ की है। आप सोचो। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट से स्टे इनको मिला। अब ये पूरा मामला क्या है मैं पहले आपको समझाता हूं। वक्फ बोर्ड ने जो नोटिस भेजा, उस नोटिस में ये गांव के लोग हैं जिनके घर आए हैं, सब हिंदू हैं। 30 दिनों के अंदर उसे खाली करे और उस पर बोर्ड लगा दिया गया। वो गुहार लगाते रहे ये गांव के सारे हिंदू, पर कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं था। न वक्फ बोर्ड, न डीएम, न सरकार, क्योंकि हिंदुओं की तो कोई औकात नहीं है भारत में। परेशान होकर इन लोगों ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने वक्फ को नोटिस किया कि आपका जमीन है तो दिखाइए। हैरत देखिए, वक्फ एक भी सबूत पेश नहीं कर सका कि ये गांव की जमीन उनकी है। पीड़ितों को पटना हाई कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन उनके मन में डर है, क्योंकि वक्फ के पास जो शक्ति है वह सीमित है। बोर्ड अभी भी वहां लगा हुआ है और सरकार अभी भी खामोश है। ये पूरा जब मामला कोर्ट में गया और जमीन की जब कागज देखे गए, तो पुरखों की ये जमीन है गांव वालों की, और 100 वर्षों से अधिक दादा परदादा इनके वहां रह रहे हैं। दादा परदादा के समय का जमीन है जिन पर उनके मकान है, और सारे कागजात, खतियान, खेसरा सब कुछ इन्हीं लोगों के नाम है। वक्फ के नाम चौवन्नी कुछ नहीं। फिर भी 30 दिनों में जमीन खाली करो का नोटिस दे दिया। इस गांव में ये जो मेन रूप से 10 परिवार इस चक्कर में आए हैं। यहाँ पर ये बगल में जहां इन लोगों का दावा वक्फ ने किया, ये मजार है। आप अपने गांव में आपके पूर्वज कोई जमीन दे देते थे कि ये मजार है, मस्जिद बना लो, लेकिन आपके बच्चों को क्या संकट आएगा आपके पूर्वज नहीं जान पाए। मेरे भी परदादा जी ने गांव में एक मास्टर साहब, मुस्लिम मास्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने के लिए जमीन चाहिए, तो मेरे परदादा जी ने दे दिया था और हम लोगों को अब पता चला। तो हमारे पूर्वज सोचते नहीं थे, जिसके कारण आज उनके बच्चों के सामने अपनी जमीन खोने तक का संकट है, क्योंकि कानून इस देश में हिंदुओं के पक्ष में नहीं, अल्पसंख्यकों के पक्ष में है। दस्तावेज जब दिखाया गया, हाई कोर्ट में गया, तो पता चला कि ये दस्तावेज तो इन लोगों के ही नाम है, वक्फ के नाम नहीं है। 200 मीटर पर एक मजार है। इस मजार ने ही दावा किया कि ये जो गांव की जमीन है जिस पर उनका दावा है, ये कब्रिस्तान की जमीन है। ये मजार से दिख रहा है आपको, कब्रिस्तान की जमीन है। यानी मजार, मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे, इसके नाम पर लैंड जिहाद खुलेआम चल रहा है, जिन पर लोगों के अपने घर बने हैं 100 साल, 150 साल से। उसको ये कह रहा है बाप कि वहां कब्रिस्तान था हमारा, तो कब्रिस्तान की जमीन है। इनके मूल रूप से 7 से 10 लोगों का घर पूरी तरह से खतरे में है। ये लोग सबसे पहले डीएम कार्यालय पहुंचे, और जब हाईकोर्ट का आदेश आया, डीएम कार्यालय पहुंचे। डीएम ने नोटिस इनको जारी किया था। डीएम कार्यालय पहुंचे तो डीएम ने सर्किल ऑफिसर से कहा कि इसकी जांच करो।
जांच हुई तो पता चला कि इन्हीं लोगों की पुश्तैनी जमीन है, वक्फ का कहीं कोई दावा ही नहीं है, वक्फ के पास कोई प्रूफ ही नहीं है। ना हाई कोर्ट में ये प्रूफ पेश कर सके, ना ये डीएम के पास। फिर भी इनके पास इतनी असीमित शक्ति है कि डीएम ने डर के हिंदुओं को नोटिस भेज दिया था। लेकिन जब जांच करवाया तो सर्कल ऑफिसर ने कहा कि ये जमीन पुश्तैनी लोगों की है। तो सरकार की रिपोर्ट में भी ये पुश्तैनी ही आई। हुआ क्या कि कैसे ये बात और खुला। यहां पर एक बाजार समिति का निर्माण होना था। सरकार ने इन्हीं जमीनों में से 2 डिसमल जमीन अधिग्रहण किया। अधिग्रहण जब किया जमीन, तो अधिग्रहण का जो मुआवजा है उन हिंदुओं को मिला जिनकी वो पुश्तैनी जमीन थी। ये एक बड़ा आधार बन गया कि ये सरकार भी ये मानती है ये जमीन पुश्तैनी है, तभी पुश्तैनी लोगों को ये उन्होंने मुआवजा दिया है। हाई कोर्ट में ये बड़ा आधार बना और इसलिए हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया इस पर। अगर सरकार इस जमीन का अधिग्रहण कुछ हिस्से का 2 डिसमिल का नहीं करती तो ये बेचारे एड़ियां रगड़ रहे होते और इनको क्रिमिनल मामले में जाना पड़ता। हाई कोर्ट भी तब नहीं सुन सकती थी और डीएम साहब तो पहले ही नोटिस भेज चुके थे। ये स्थिति है। लेकिन वो जो सरकार ने एक्वायर किया था वो एक बड़ा प्रूफ बन गया। दस्तावेज सब तो है ही, उसके अलावा ये एक बड़ा प्रूफ बना। तो सरकार मानती है कि उनकी जमीन है अधिग्रहण के कारण, और अधिग्रहण के कारण ही हाई कोर्ट ने वक्फ की नोटिस पर स्टे लगा दिया, अन्यथा ये लोग भयंकर परेशानी में फंसने वाले थे। अब उसके बाद गांव वालों ने डरे हुए तो हैं, तो इन्होंने आरटीआई डाली वक्फ में कि आपने किस आधार पर यह दावा किया। तो वक्फ आनाकानी करता रहा, वक्फ कोई सबूत नहीं पेश करता रहा और अब धमकाता रहा और आरटीआई का कोई जवाब नहीं देता रहा। लेकिन इन लोगों ने बार बार जब आरटीआई ऊपर सूचना आयुक्त आदि सब जगह डाला तो इसने गोल गोल जवाब दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये संपत्ति उसका किस आधार पे है। कोई कागज पेश नहीं किया। उसने कैसे इस पर मालिकाना हक बताया, ये भी नहीं पेश किया। यानी वक्फ के जिसके मन पे आएगा कि ये जमीन हम ले लेते हैं वो ले लेगा। वक्फ ने आरटीआई में भी अपना यही जवाब एक तरह से दिया और प्रमाण पत्र कुछ नहीं दिया। तो पटना हाई कोर्ट के आदेश से डीएम के आदेश पर रोक लग गया। ये वक्फ के हैं, ये लोग जो हैं। और गांव वाले चाहते हैं अभी कि ये वक्फ की जो बोर्ड लगा है उसको हटा दिया जाए, लेकिन वक्फ अभी भी बोर्ड हटाने को तैयार नहीं है। उनकी पुश्तैनी जमीन पर बिना कागज के भी दावा कर ही रहा है और सरकार इस मुकदमे से गांव वालों को मुक्त करे। सरकार अभी भी नहीं मुकदमा से मुक्त कर रही है। जमा खान है बिहार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, मोदी नीतीश सरकार के मंत्री, ये भी कह रहे हैं अल्पसंख्यकों के भलाई के लिए गोल गोल बातें कर रहे हैं मंत्री जी। जिस हिंदुओं ने सुन लें, जो लोकसभा में बहुमत दिया झोला भर के, उन्हीं हिंदुओं के भाई को सताया जा रहा है और उन्हीं हिंदुओं के भाई को सताने के लिए उन्हीं राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री बयान दे रहे हैं। भाई अल्पसंख्यकों के हितों का मामला ये सब हम देखेंगे, गोल गोल बयान दे रहे हैं।